हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। पहले तो आप सबको करवा चौथ की ढेरों सारी बधाइयाँ। और 5 बज गए हैं जी, सरगी मेरी हो गई है। आपकी और मेरी बिंदी चूड़ी और मेहंदी हमेशा हमेशा बनी रहे। तो जी सरदार जी ने बोला कि पहले आज सरगी कर ले, बाद में अपना व्लॉग करती रहना, मैं फ्री हो जाऊंगा। क्योंकि जो लोग पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको पता है कि सरदार जी मतलब मेरे साथ उठते हैं। मैं अकेली होती हूँ ना, तो मेरे साथ उठते हैं और सरगी के टाइम पे मेरे साथ होते हैं। तो अभी वो अंदर चले गए हैं, मैं सरगी से हो गई हूँ फ्री। सरगी मैंने कर ली है और मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। और आज ना कुछ डिफरेंट है, मेरे को ना ऐसे टेंशन सी भी है। वैसे तो मतलब सरगी के बाद लगभग लोग सो जाते हैं कि करना क्या होता है, नींद तो नहीं आती। आज भी नहीं आ रही, लेकिन आज ना थोड़ा वो वैसे वाला स्ट्रेस है कि बच्चों को स्कूल भेजना है। पहली बार मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था, पिछले व्लॉग में, कि पहली बार ऐसे हुआ कि बच्चों ने स्कूल जाना है। नहीं तो फिर आराम से कोई टेंशन नहीं होती कि बच्चों ने नहीं जाना। तो अभी बच्चों का लंच बॉक्स भी जो है वो मैंने रेडी करना है। तो वो सारी चीज़ें हैं। खैर तैयारी तो मैंने कर ली है, उनको घर रख के भी कोई फ़ायदा नहीं है। छुट्टियों को खास करके, शाइन को तो छुट्टी वैसे भी मिलने नहीं वाली है। तो अभी जस्ट टाइम चेंज हो गया बच्चों के। अभी मेरे को आधा घंटा मेरे पास है, लेट ना होगा लेट जाऊंगी, नहीं तो यहीं बैठी रहूँगी क्योंकि नींद तो आने वाली है नहीं। फिर उठ के बाकी की जो तैयारियां जैसे रूटीन में उठते ही हैं बच्चों के साथ, तो वो सारा कुछ है। मैं उठ गई थी 3:30 बजे के करीब, मेरे अलार्म लगे हुए थे, मैं उठ गई थी, पहले अलार्म पे ही उठ गई थी। मुझे टेंशन भी थी ना कि मैं कहीं सोती ना रह जाऊँ। मैं करती हूँ ना ऐसे, कई बार ऐसे अलार्म बजते रहते तो मैं सोती, मतलब पता नहीं चलता मुझे। खैर करवा चौथ पे तो ऐसे कभी नहीं हुआ, पर रूटीन में ऐसे हो जाता है। हो मेरे को ना गर्मी लग रही है, ऐसे पसीने पसीने से आ रहे हैं। पता नहीं, वैसे मौसम ठंडा लेकिन गर्मी लग रही है। तो जी बस व्लॉग हो गया स्टार्ट। और उम्मीद है आप सबने भी सरगी कर ली होगी कि सुबह सुबह उठ के। बाहर तो मौसम ठंडा है, तो अभी बस मैं बच्चों के लंच बॉक्स की तैयारी करूँगी। तो जी अभी बज गए हैं 10 और मैं ना बच्चों को भेज के ना सो गई थी, क्योंकि आपको मैंने बताया ना मैं बहुत जल्दी उठी थी, तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे। तो मेरे को पता भी नहीं चला, मैं लेटी और सो गई, पर मैं फ्रेश हो गई क्योंकि रात में काफ़ी लेट सोए थे, शायद मैंने आपको बताया भी था। तो अभी सरदार जी जो है वो नहा रहे हैं, उनको नाश्ता देना है और बाकी के सारे काम करने हैं। एक्चुअली मैंने उनसे पूछ लिया था कि आपके पास टाइम है, अगर उन्हें जल्दी जाना होता तो उनको भेज के सोती। उन्होंने कहा नहीं तो सो जा, मेरे को भी टाइम है जाने में। तो वो सारा सीन है। दाल मैंने ना रात में भिगो दी थी, तो वो चढ़ा दूंगी अभी, क्योंकि उसको टाइम लगता है बनने में, और जितनी देर वो कड़ती है ना उतनी वो अच्छी बनती है। वो सारा सीन है। और सिमटा सिमटाई धीरे धीरे से कर रही हूँ। सिफा सीधे आराम से चली गई, मुझे देख तो रही थी लेकिन वो चली गई। सीधे उठी और उसने बोला मम्मा ये क्या पहना है, पिंक पिंक सा। सीधे का फेवरेट है ना पिंक, तो वो देख रही थी मुझे, अच्छे से देख रही थी ये पिंक पिंक सा क्या पहना है इसने। पर उन्होंने दिक्कत नहीं की कोई भी, क्योंकि शाइन माही भी होती है ना साथ में, तो वो चली गई है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। आलू गोभी के लिए मसाला भून रही हूँ। ये मैंने गर्म पानी में से निकाल ली थी एक बार, और दाल को तड़का लगा दिया, लेकिन कढ़ाई नहीं धोई क्योंकि इसी में मेरे को पनीर का मसाला बनाना है। ये देखो, अब ये बहुत पतली है। मैंने शुरू में इसमें पानी ज़्यादा डाला था जानबूझ के। तड़का मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसको फिर से रख दूंगी। लगभग 2 घंटे 2.25 घंटे इसको हो चुके हैं। आपको रंग से भी पता चल रहा होगा ना, थोड़ा लाली में आ रंग, पता नहीं इसमें उतना लाल नहीं आ रहा। तो अभी मैं इसको फिर से सिम पे रख दूंगी। 2-2.25 घंटे पकने में सिर्फ इसको एक बिसल दिलवाई है मैंने, और 2.25 घंटे इसको मैंने बिल्कुल सिम पे रखा है। उसके बाद एक भी बिसल नहीं आई, मतलब सिर्फ एक ही बिसल आई है। अब फिर से सिम पे रखूँगी, तो ये जो पानी है ना इसमें, तो फिर वो थोड़ा कम हो जाएगा, फिर ही दाल मखनी बनेगी ना, ऐसे नहीं ना बनेगी। तो तड़का ऐड कर दिया, अब इसको बंद करके फिर से रख दूँगी। बना हुआ खाना अभी बना के हटी हूँ। अच्छा जी 3:15 हो गए हैं। सिफा से तो पहले ही आ गई थी, शाइन माही भी आ चुकी हैं अभी। और इनके स्कूल में ना कुछ भी नहीं हुआ। मेरा हाल देखो, गर्मी में किचन में खड़ के आई हूँ। सारा खाना मैंने बना लिया, सब्जियां सारी बन गई हैं। और सिफा सिदक ने बोला कि हमको मैम जी तो आई नहीं, हमने तो डांस ही किया और मूवी देखी है। जंगल मूवी कह रही थी शाइन वो। हाँ वो उनको कार्टून वाली दिखाई। फिर बुलाया क्यों? टीचर्स भी नहीं आए होंगे? टीचर्स मतलब किस लिए, क्यों क्यों किस लिए मतलब? मेरी क्लास टीचर। वो तो एब्सेंट तो होना ही है, फिर व्रत में इतना थोड़ी बच्चों के साथ सिर खपाई होती है, अपने बच्चों के साथ नहीं होती। तो ये सारा 3 बज गए हैं। मैं बहुत ज़्यादा, ये सारा सीन बोला कि ये सारा 3 बोला मैंने। थक गई हूँ बुरी तरीके से, थोड़ी रेस्ट करूँगी।
बच्चों को खाना देती हूँ, उसके बाद फिर रेडी होंगे। अभी तक मैंने कथा का टाइम भी नहीं पूछा। वैसे पूजा का टाइम जो आया वो तो मतलब जैसे फेसबुक वगैरह पे आ जाता है ना, वो तो काफ़ी लेट आया, पर पता नहीं कथा की टाइमिंग क्या, अभी तक मैंने पूछी नहीं है। फिर तैयार होएंगे और फिर जाएंगे। अच्छा एक बात बताऊँ, मैंने सारे नेल्स नूल्स उतार दिए भाई, मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर सकती घर के काम करने के। वो ऐसे 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 करते और कोई चीज़ भी नहीं उठाई जाती, फ़ोन भी स्क्रॉल नहीं होता, कोई काम नहीं होता। माही मैं पुत सीधा बुद्धा नेल पेंट ला लेना, मेरे तो नहीं होंगे पंगे पुंगे जे। ये 3 रह गए बस, ये देखो, एक ये वाला, एक ये लास्ट वाले 2 ये मैंने निकाल दिए। शाइनी गाने बंद कर बेटा, कॉपीराइट आएगा। मैं कट दिते भरावो, आटा भी गुनना, सारे काम करने हैं इतने किते ला के नेल्स बै, जो औखा काम है मैंने तो जिंदगी में पहली बार किया और इसके बाद मैं कभी नहीं करूँगी। अच्छा जी, मैं हो गई हूँ रेडी और बाई चांस सरदार जी भी आ गए हैं। पहले मैंने और शाइन ने जाना था मंदिर कथा के लिए, लेकिन अब सरदार जी आ गए तो मैंने उनको बोला हमको ड्रॉप कर दो आप, हम कैसे जाएंगे। वो आ गए हैं तो मैंने कह दिया कि हम कैसे जाएंगे, नहीं तो हमने चले जाना था। तो शाइन होगी रेडी, चले 5:15 हो गए। वैसे भी इस बार ना लेट ही मैंने फ़ोन किया था, लेट की टाइमिंग थी 5 सवा 5 की, तो 5:15 हो गए हैं, तो बस अब निकलना है। अच्छा जी, गिन के ना 2 फोटो मैंने खिंचवाई हैं सरदार जी के साथ। 2 फोटो भी कैसे खिंचवाई हैं वो मुझे पता है, क्योंकि सिफा से तक इतना रोई है ना, इतना रोई है कि क्यों मम्मी पापा खड़ के फोटो खिंचवा रहे हैं। पता नहीं क्यों उनको क्या हो गया। सरदार जी उनको लेके ना ऊपर चले गए क्यों बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैंने कहा छोड़ो सरदार जी, रहने दो, मुझे फ़ोटो ही नहीं खिंचवानी। तो अभी 8:25 हो गया, बस तो कह रहे थे 8:20 पे निकल आएगा चांद, लेकिन नहीं निकला अभी तक। चलो आ जाएगा 5-10 मिनट में। हमने तो अपनी सारी तैयारी कर ली है, बस वेट कर रहे हैं। तो जी 8:36 हुए हैं, चांद आ गया, अर्घ देंगे। सिफा सीधा क्यों झगड़ा कर रहे हो हैं? वो पैगी लड़ाई उन्होंने बस। वेट कर लो। गुस्सा हो गया। बैठो अपने राइस खाओ। क्यों मम्मा साथ खाने हैं? थाली लग गई है जी, खाना सारा रेडी है। आलू वाली चटनी जो कल बनाई थी खत्म हो गई है, सैलड और ये सब्जियां सारी, चपाती। साइना माई दीदी आ रही है। सिफत खड़े हो जाओ बेटा, मम्मा से नहीं एनर्जी नहीं बची हूं कि मम्मा शाउट करे। खड़ी हो जा, आजा मेरा बेटा, जल्दी खाओ। चलो मम्मा भी खाएगी पापा साथ, जल्दी करो। ऐसे रोते नहीं है, गुड गर्ल बनते हैं ना। मम्मा साथ खाएगी, मम्मा की बेटी है ये तो, है ना। खा लो खा लो खा लो, शाबाश। तो जी 11 बज गए हैं और हम लोग नहीं, मैं आ गई हूँ अपनी वेशभूषा में। हाँ, वेशभूषा में आ गई हूँ अपनी। किचन सारा समेटा, सारा काम कर लिया, लेकिन फिर अपने लिए ग्रीन टी बनाने की हिम्मत नहीं हुई। और आज ग्रीन टी की ना सख्त ज़रूरत थी बीच बीच में, अब तो मैं बहुत स्किप करती हूँ। तो माही को बोला कि मेरे को ग्रीन टी बना के दे, और ना भूख इतनी नहीं लगी थी, प्यास इतनी लगी हुई थी ना मैंने इतना ज़्यादा पानी पी लिया। वहाँ रख दे भाई, ज़्यादा तो नहीं वो की बॉयल है। अच्छा, मैंने ना अभी भी मैं किचन में काम से मिटाया ना, तो मैं पानी पी के आई हूँ। हालांकि फ्रिज में से ठंडा पानी, जो बारिशें हुई थी ना 1-2, तब मैंने फ्रिज में से ठंडा पानी निकाल दिया था। अभी ना मेरे को ऐसे लग रहा था कि ठंडा पानी पीना है, लेकिन अब मैं रखूँगी नहीं, बच्चों के कारण रखूँगी ना, फिर बच्चे भी ले लेते हैं। तो जी ऐसा था हमारा करवा चौथ।
उम्मीद करती हूँ कि सबका बहुत अच्छे से गया होगा। सिर्फ सीधा की आवाज़ें आपको आ रही हैं, वो ना टैडी को टॉवल में लपेट के ना छोटा बच्चा बना के खेल रही हैं, और सरदार जी सो गए, उनको कोई होश नहीं, और उन्होंने उस रूम में ना आतंक मचाया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जी, सारे काम निपट चुके हैं अच्छे से। हमने भी अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़र लगा लिया, इस वजह से शायद थोड़ा चिपचिपा सा ऐसे चमक चमक सी लग रही है, क्योंकि मैंने ना वो जो मैंने आपको बताया था ना मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, वो मैंने लगाना अब रात को भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि नहीं तो फिर मुझे दवाई की ज़रूरत पड़ेगी। ये सारी बातें। मेहंदी देख लो गाइस, ये देखो बहुत अच्छा कलर है, टच टच थू 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 शाइन हंस रही है। तो चलिए इस व्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे, मिलेंगे आपको कल नई वीडियो में। मेरे पैर सूज गए हैं, पायल फंस गई है कसम से पैर में, खड़ी रही ना आज काफ़ी देर खड़ी रही, तो सोने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। बाय बाय जी, बाय बाय, कल मिलते हैं आपको नई वीडियो में, बाय। ये देखो इनके काम, देखा छोटे बच्चे, ये भी जुड़वा है, जुड़वा है, सीधा सीधा काट तो सही। हाँ हाँ देख ले मैंने, हट है मन सीधा कौर, मन सिफत कौर है, देखो देखो दो बच्चे हैं है ना। हाँ ठीक है, मम्मा भी ऐसे ही सुलाती थी तुमको अपने पास। हाँ मम्मा पापा हाँ मम्मा पापा नहीं, ये बेबी है ये। हाँ चलो पापा के कराटे सुन रहे हैं सबको, बाय बाय करो। हाँ मम्मा सो गए, मम्मा नहीं सो गए, पापा सो गए। हाँ तू स्कूल चली जा, आधी रात को स्कूल चली जा तू, टाइम दे 11 बज गए हैं, स्कूल चली जा तू। चलो बाय करो, बाय।